वर्ष के लिए सिलेबस में जो कविता निर्धारित की गई है ये है पवनदूती अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास का अंश है। पवनदूती कविता, इसमें कवि राधा की विरह वेदना को चित्रित करता है कि किस प्रकार राधा श्री कृष्ण के विरह में दुखी है और वह अकेली अपने घर में बैठी हुई है। वहाँ पवन का प्रवेश होता है और पवन को संदेश वाहक बनाकर राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही है। तो पवन का संदेश वाहक बनने से पहले राधा के विरह चित्त का वर्णन इस पवनदूती कविता में किया गया है। कविता कुछ इस प्रकार है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे केहे में थी अकेली। कविता की व्याख्या कर रही हूँ मैं पद्यांश की कि राधा एक दिन, यक दिवस एक दिन, खिन्न अवस्था में, उदास अवस्था में अपने घर में, अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। श्री कृष्ण के विरह में व्यथित है। उनकी विरह वेदना इतनी बढ़ी हुई है कि राधा श्री कृष्ण को याद कर रही है और उनके दृग युगल क्या है? हमारे आँखों का जोड़ा। ठीक ऐसे ही राधा के आँखों के जो जोड़ा है उसमें आंसू आकर, और वो आंसू आँखों से गिरकर धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। राधा व्यथित है, रो रही है श्री कृष्ण के विरह में, आंसू गिर रहे हैं। धीरे से उसी समय इस सदन में, कौन से सदन में, कौन से महल में? जहाँ राधा बैठी हुई है, फूलों की सुगंध लेकर। कौन आई? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः वाली सुंदर पवन, अच्छी पवन, वातायनों से, झरोखे से, इसी काल, इसी समय राधा के घर में पवन ने प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो। कौन? पवन। पवन देख रही है कि राधा के संताप, दुख जो है विपुल, अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, और राधा के अत्यधिक बढ़े हुए दुख को देखकर दुखित होकर पवन क्या करती है? धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका यो। पवन नहीं बोली, राधिका, श्रीमती राधिका अपने दुखों को अत्यधिक मात्रा में बढ़ता हुआ देखकर किससे बोली? प्रातः वाली पवन से दुख के साथ कुछ इस प्रकार बोली। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः वाली पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा प्रश्न कर रही है पवन से, क्या तू भी काल की निर्दयता से, समय की निर्दयता से तू भी दुखी हुई है क्या? तो ये है पद्यांश एक, जिसकी व्याख्या हमने इस वीडियो में की। आशा करती हूँ विद्यार्थी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद।